एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग जी। तो गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठ के रेडी हुई थी क्योंकि मुझे ज़रा निकलना था, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि सुबह सुबह मेलमैन आता है तो उसके आने से पहले ना हमने उसके लिए छोटा सा प्रेजेंट लिया हुआ है क्रिसमस का, तो वो पैक करके हमने बाहर रखना है क्योंकि ना मैं कल ही लेकर आई हूँ। अभी सुबह सुबह उसको पैक करके हमने बाहर रखना है ताकि वो जब आए तो उसको प्रेजेंट मिले। और उसके बाद हम जाएंगे सारा की क्लासेस के लिए, और उसके बाद जी जाएंगे हम दोबारा स्केटिंग के लिए। हम जाएंगे आउट ऑफ टाउन। मैंने इसको रख दिया सेट क्योंकि मेरे हाथ में मैंने पकड़ा था, मेरा हाथ थक रहा था। तो जी हमने ना जाना है आउट ऑफ टाउन, वहाँ स्केटिंग रिंक है बहुत बड़ा जी, और क्रिसमस के लिए ना उसको बहुत खूबसूरत डेकोरेट कर देते हैं। और रात के टाइम लाइट्स भी बहुत प्यारी लगती हैं, तो हमने सोचा कि अब जरा शाम के टाइम हम वहाँ जाएंगे स्केटिंग करने के लिए। सारे की फ्रेंड भी होगी वहाँ पे, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सारा जैसे ही गिफ्ट पैक करने के लिए बैठी थी ना, तो आइसमैन आ गया और उसको खेलने लग गया उस पेपर के साथ। उसको वैसे भी खेलने का बहुत शौक है पेपर वगैरह से। तो जी हमने जल्दी जल्दी पैक किया और बाहर रखा। कसम से जितनी ज़्यादा खुशी हमें हो रही थी ना, और बच्चे ना कैमरा ऑन करके बैठ गए थे कि कब मेलमैन आएगा और कब वो ये अपना गिफ्ट रिसीव करेगा। तो ये देखिए फाइनली जी हमारा मेलमैन आ गया। Thank you. सारा की स्केटिंग क्लास ख़त्म होने के बाद जी अब हम जा रहे हैं विंटर फेस्ट आइस स्केटिंग रिंक। ये जो रिंक है ना, ये फिलाडेल्फिया में है। हमारे से तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आज देखिए मौसम भी इतना अच्छा था ना, सनी, और ठंड तो थी लेकिन सनी था। लेकिन पता नहीं जैसे ही शाम होती गई ना, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। और हमें आइडिया नहीं था, इतने अरसे बाद हम यूँ जाए थे ना आउटडोर रिंक, कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होगी। हालांकि हम फुली पैक होकर गए थे, दो दो स्वेटर्स के साथ। हमने ऊपर जैकेट्स भी पहनी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग, हमारी जो टांगे और पाँव है ना वो तो बिल्कुल ही जम गए थे। और वहाँ पे एक्चुअली ना उन्होंने बिल्कुल सेटअप चेंज कर दिया। मैं तकरीबन 1 साल के बाद यहाँ पर आई थी, पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। जो पहले ना बाहर सिटिंग एरिया भी था काफ़ी ज़्यादा, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था और बिल्कुल टोटल चेंज सेटअप कर दिया था। और कोई ज़्यादा फायर पिट भी नहीं लगाए हुए थे। कुछ एरिया थे जहाँ पे फायर पिट्स लगी थी और एक इंडोर रेस्टोरेंट भी था। लेकिन मसला ये था कि अगर हम वहाँ बैठ जाएं तो हमें बच्चे नहीं नज़र आएंगे और हम बच्चों पे नज़र नहीं रख सकेंगे। तो इसीलिए ना हम अंदर नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बैठे थे, हम बाहर ही बैठे थे ताकि बच्चों को ना हम वॉच कर सकें। तो ये है वो आइस रिंक, और यहाँ से इतना पता नहीं चल रहा लेकिन ये बहुत खुला और बहुत बड़ा आइस रिंक है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पे आपको ना टिकट्स रिज़र्व लेनी पड़ती हैं तकरीबन एक एक हफ़्ता पहले, वरना आपको यहाँ की टिकट्स ही नहीं मिलती। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा मेले का समा था, क्योंकि जैसे जैसे क्रिसमस आ रही है ना, तो यहाँ पे डेकोरेशन भी इतनी प्यारी है। अभी तो दिन है ना, तो इतनी लाइट्स का पता नहीं चल रहा। जब रात होगी ना तो फिर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत लाइटिंग लग रही थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिसमस का ट्री भी बनाया हुआ था, और इनके फेरिस व्हील थी, गिफ्ट शॉप्स भी थी, और एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी था यहाँ पे जो बहुत अंदर से वार्म था, गर्म था। और उस रेस्टोरेंट में जब भी जाना तो वो फुली पैक्ड होता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं ना, तो मैंने तकरीबन हर साल ही यहाँ पे आती हूँ। दिसंबर में हम यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दिसंबर में एक बड़ा मेले सा का माहौल, एक फेयर सा बना होता है। तो ये देखिए फनल केक, फ्राइड ओरियोज़, और यहाँ पे और हॉट चॉकलेट भी मिल रही थी, कॉफ़ी भी मिल रही थी। खैर हमने एक एक कप कॉफ़ी को एंजॉय किया। उसके बावजूद भी मैं जो है ना, मैं तो बिल्कुल जम रही थी। सारा और रहमा तो स्केटिंग के वैसे ही इतने दीवाने थे, और आज उनके फ्रेंड भी साथ थे, तो इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया और वो स्केटिंग से ना बाहर ही नहीं निकल रहे थे। सारा ने तो सुबह भी स्केटिंग की थी 2 घंटे, और अभी भी इतनी इसने स्केटिंग की ना कि जब हम स्केटिंग के बाद घर गए ना, तो सारा तो जाते ही सो गई। वीकेंड पे कभी भी इतनी जल्दी नहीं सोई, लेकिन आज दफ़ा ना उसने जाते ही सो गई और सुबह आराम से देर तक सोती रही। So cheese, Emma, cheese. I don't know. I can't really remember because I got it. Coffee की तो ये ये देखें रात के टाइम लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं। अभी तो कैमरा सच में जस्टिस नहीं कर पा रहा, इतना प्यारी लाइट्स लग रही थी ना। और ये देखें ये जो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए पाथ बना हुआ था, इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। तो हमने यहाँ पे तस्वीरें भी खिंचवाई, बहुत ही प्यारा व्यू था। बच्चे स्केटिंग से बाहर निकला है, हमने स्केटिंग वगैरह वापस किया। अब हमने सोचा कि इस रेस्टोरेंट में देखते हैं
कि जो यहाँ पे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था कि उसके अंदर खाने को क्या अवेलेबल है, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ नहीं थी। मतलब हलाल में तो कोई ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं थी, बस चीज़ पिज़्ज़ा था। तो फिर हमने सोचा कि कहीं और जाके आज डिनर किया जाए। ये देखें, यहाँ पे ना इस तरह के गेमिंग स्टॉल थे जो अक्सर सिक्स फ्लैग या जो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 इस तरह के बड़े-बड़े थे। ख़ैर, अब मेरे बच्चों को अब इस तरह के गेम्स खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। यहाँ हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि बच्चों को भी शदीद भूख लगी हुई थी और थके भी हुए थे। तो हमने सोचा कि जल्दी से इनको बस निकालते हैं और डिनर वगैरह करते हैं। ये देखें, ये ब्रिज का वो कितना प्यारा है। ये जो फिलाडेल्फिया के एरिया है ना, ये वाटर फ्रंट, ये बहुत खूबसूरत एरिया है और रात के टाइम तो बहुत ही प्यारा लगता है। आज हमने एक नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया था, एक नया थाई रेस्टोरेंट जो कि बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर हम आए हुए थे और ये देखें, सारा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसका अब खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। खैर, एनीवेज़, अगर आप यहाँ न्यू जर्सी में रहते हैं तो मैं आपको हाईली ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करूँगी। यहाँ का फ़ूड बहुत अमेजिंग है और यहाँ पे सी फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ का सूप बहुत मज़े का है। नूडल्स में वेजिटेबल नूडल्स भी बहुत आपको मिल जाएगी और सी फूड की भी बहुत सारी वैरायटी है। ये 2 दिन पहले फ्राइडे को सारा के स्कूल में कॉन्सर्ट था, तो जहाँ सारा ने परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था। मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ मैं अहमद के साथ एक प्यारी सी तस्वीर खींचने के लिए ज़रा ट्राई करी थी। मुझे ये लड़का इतना तंग करता ना, बिल्कुल भी तस्वीर नहीं खिंचवाता मेरे साथ। यहाँ देखिए, बच्चे स्टेज पे आना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले जी ये मेरी प्यारी सी बेटी से माशाल्लाह जो स्टेज पे आ गई थी। और माँ बाप को ना अपने बच्चों को इस तरह कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करते देख के बहुत खुशी होती है। और मेरी दुआ है कि हर माँ बाप को अल्लाह मियाँ अपने बच्चों की इसी तरह कामयाबी दिखाए और उनकी खुशियाँ दिखाए। तो यहाँ पे बच्चे बाहर आ रहे थे कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे थे। वैसे मैंने देखा यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम भी निकालते हैं और इनकरेज भी करते हैं। जबकि इसके बरक्स मैंने नोट किया था, पाकिस्तानी जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल टाइम का ज़्यादा समझते हैं और ना इनकरेज करते हैं और ना ही बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देते हैं। खैर, मैंने सोचा कि जाते जाते सारा के साथ थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह खिंचवा लूँ। तो बस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।